चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस अनश्वर योग को मैंने विवस्वान को बतलाया था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार इस परंपरागत योग को राज ऋषियों ने एक दूसरे से सीखा। अंत में हे शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, बहुत काल बीत जाने पर योग लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा है। यह योग सबसे श्रेष्ठ रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म बाद में हुआ और विवस्वान का जन्म पहले हुआ था, तब मैं कैसे समझूं कि आपने शुरू में यह योग उनको बतलाया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं। हे शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, मैं उन सबको जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी आत्मा अनश्वर है, मैं सब प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति में स्थिर होकर अपनी माया द्वारा अस्तित्व धारण करता हूँ। जब भी कभी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत, तभी मैं जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर जन्म धारण करता रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्यों को इस प्रकार सत्य रूप में जान लेता है, वह शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, अपितु अर्जुन वह मेरे पास ही चला आता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या द्वारा पवित्र हुए बहुत से लोगों ने मेरी ही स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अर्थात जो मैं हूँ वही वे बन गए हैं। जो लोग जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में अपनाता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सब और मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल यहीं पृथ्वी पर चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के इस संसार में कर्मों का फल बहुत शीघ्र मिलता है। मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्गों की सृष्टि की है। यद्यपि मैं इसका सृजन करने वाला हूँ, फिर भी तू ये जान ले कि ना कोई मैं कर्म करता हूँ और ना मुझ में कोई परिवर्तन होता है। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, ना किसी कर्म फल के प्रति मेरी इच्छा ही है। जो मुझे इस रूप में जानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। पुराने समय के लोगों ने जो मोक्ष पाने के अभिलाषी थे, वह जानते हुए ही कर्म किया था। इसलिए जैसे प्राचीन काल में पुराने लोगों ने किया था, उसी प्रकार तू भी कार्य कर। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा गए हैं। मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है। उसे जानकर सब दोषों से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है। इसी प्रकार उसे यह भी समझना चाहिए कि गलत कर्म क्या है, और उसे यह भी समझना चाहिए अकर्म क्या है। कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी मनुष्य है। वह अपने सब कर्मों में प्रवृत्त रहते हुए भी योग में स्थित रहता है, जिसके सब कार्य इच्छा के संकल्प से स्वतंत्र हैं। जिसने कर्म के फलों को ज्ञान की अग्नि में जला डाला है, उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं।
कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त रहकर बिना किसी पर आश्रित हुए वह भले ही सदा कार्य में लगा रहे, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा होता। कोई इच्छा न रखते हुए अपने चित्त और आत्मा को वश में रखते हुए सब प्रकार से संपदाओं का स्वामित्व त्याग कर जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कोई दोष नहीं लगता। जो मनुष्य संयोगवश प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से परे पहुंच चुका है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी उसके बंधन में नहीं पड़ता। जिस मनुष्य की आसक्तियां समाप्त हो चुकी है, जो मुक्त हो चुका है, जिसका मन दृढ़ता पूर्वक ज्ञान में स्थित हो गया है, जो कर्म को यज्ञ समझकर कर सकता है, उसका कर्म पूर्णतया ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसके लिए अर्पण करने का कार्य भी परमात्मा है, अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है। परमात्मा द्वारा वह परमात्मा की अग्नि में अर्पित की जाती है। जो मनुष्य अपने कार्यों में परमात्मा को अनुभव करता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त करता है। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्म की अग्नि में यज्ञ द्वारा स्वयं यज्ञ को ही अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग श्रवण इत्यादि इंद्रियों की संयम की अग्नि में आहुति दे देते हैं। अन्य लोग शब्द इत्यादि इंद्रियों के विषयों की आहुति इंद्रियों की आग में देते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राण शक्ति के सब कर्मों को आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में समर्पित कर देते हैं, जो ज्ञान द्वारा जलाई जाती है। इसी प्रकार कुछ लोग अपनी भौतिक संपत्ति को या अपनी तपस्या को या अपने योगाभ्यास को यज्ञ के रूप में समर्पित कर देते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग जिन्होंने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रत धारण किए हैं, अपने अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के लिए अर्पित कर देते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो प्राणायाम में लगे रहते हैं। वे प्राण और अपान के मार्ग को रोककर अपान में प्राण की और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कुछ और लोग हैं जो अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूपी श्वासों में आहुति देते हैं। ये सब के सब यज्ञ के ज्ञाता हैं और यज्ञ द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्र अन्न, यज्ञ शेष जिसे कहा जाता है, को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरुओं, हे श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह संसार ही नहीं है, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। इस प्रकार ब्रह्म के मुख में अनेक प्रकार के यज्ञ फैले पड़े हैं। तू इन सब को कर्म से उत्पन्न हुआ समझ और यह जान लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। हे शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, भौतिक पदार्थों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि निरपवाद रूप से सब कर्म ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को सविनय आदर द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और सेवा द्वारा प्राप्त करो। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तब तू फिर कभी इस भ्रांति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हे पांडव, इस ज्ञान के द्वारा तू निरपवाद रूप से सब सत्ताओं को पहले अपने अंदर और फिर मेरे अंदर विद्यमान देखेगा। चाहे तू सब पापियों से बढ़कर भी पापी क्यों न हो, फिर भी तू केवल ज्ञान की नाव द्वारा सब पापों के पार उतर जाएगा। हे अर्जुन,
जिस प्रकार जल उठने पर आग अपने ईंधन को राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भी सब कर्मों को भस्मसात कर देती है। इस पृथ्वी पर ज्ञान के सदृश पवित्र वस्तु कोई और नहीं है। जो व्यक्ति योग द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, वह समय आने पर स्वयं अपने अंदर ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो इस ज्ञान को पाने में तत्पर है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही सर्वोच्च शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशयग्रस्त है, वह नष्ट होकर ही रहता है। संशयी व्यक्ति के लिए ना तो संसार है, ना परलोक, ना उसे सुख ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिसने योग द्वारा सब कर्मों का त्याग कर दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा सब संशयों को नष्ट कर दिया है, जिसने अपनी आत्मा पर अधिकार कर लिया है, उसको हम कर्म बंधन में नहीं डालते। इसलिए हे भारत, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में स्थित संदेह को, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, छिन्न भिन्न करके योग में स्थित होकर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। इति चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।